जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण मास हिंदू धर्म में बहुत पवित्र महीना माना जाता है और सभी देवी देवता इस महीने में पृथ्वी लोक पर भगवान शिव की आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। भगवान शिव के गण, उनके भूत प्रेत बेताल सभी इस समय इसी लोक में पृथ्वी लोक पर ही विचरण करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये तो गुप्त रूप में करते ही हैं, अपितु मनुष्य भी पूरे हर्षोल्लास के साथ सावन के महीने में भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने की होड़ लगी रहती है, बेलपत्र चढ़ाने की होड़ लगी रहती है। और भगवान भोलेनाथ हैं भी ऐसे कि लोग उनकी शरण में आते ही हैं। वे इतने भोले और इतने दानी हैं कि भक्त की हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ की पूजा का महत्व तो श्रावण मास में बहुत बड़ा माना गया है और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा अवश्य करता है। भगवान शंकर भी अपने भक्तों की झोली भरते ही हैं। हाँ, समय लगता है या कहें कि भगवान शंकर समय बताते हैं कि उसकी मनोकामना कब पूरी होगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पाप इतने होते हैं, उसकी राह में इतने रोड़े होते हैं कि उन्हें हटाने के लिए, उन पापों को काटने के लिए भगवान शंकर को कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं। और यही कारण है कि जिसके भाग्य में अगर कुछ नहीं भी है तो भी भगवान शंकर उसके भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं और उसके भाग्य में वह चीज़ दे सकते हैं। दोस्तों, जब भी भगवान शंकर की आप पर कृपा होने वाली होगी, जब भी भगवान शंकर आपको कुछ देने वाले होंगे, जब भी भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करने वाले होंगे, तो वे प्रकृति के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने गणों के माध्यम से व्यक्ति के पास इस चीज़ की सूचना पहले ही पहुंचा देते हैं। चाहे वह सूचना अच्छी हो या बुरी, लेकिन उसका संकेत ये प्रकृति उस व्यक्ति को अवश्य देती है। हाँ, आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए इन संकेतों को पहचानने के लिए। और यही कारण है कि हमारे पूर्वज जो कि इतने विद्वान थे कि उन्हें इन संकेतों की भाषा आती थी और उन्होंने इन्हें पुस्तकों में कैद करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी हमारे लिए छोड़कर रखा हुआ है। ये हैं वे पुस्तकें जिसमें स्वप्न शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ऐसे अनेक शास्त्र हैं, अनेक उपनिषद हैं जो हमें बताते हैं कि हमें जो प्रकृति ने संकेत दिया है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सावन के महीने, वैसे तो स्वप्न शास्त्र के अपने कई महत्व हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य के लिए अच्छी होती हैं और अनेक ऐसी चीज़ें जो कि मनुष्य के लिए बुरी होती हैं। लेकिन सपने का महत्व सावन के महीने में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं तो वह साधारण स्वप्न नहीं है। कारण, क्योंकि सावन के महीने में समस्त प्रकार की शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और भगवान शंकर का पूजन दिन और रात दोनों समय होता है। इसलिए कोई फिक्स समय नहीं होता कि किस समय पर शक्तियाँ प्रचुर मात्रा में आपके आसपास होती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक जैसे भी शक्तियाँ। तो दोस्तों, भगवान शंकर की कृपा से ये शक्तियाँ आप पर प्रकृति के द्वारा संकेत पहुँचाती हैं और इनमें से ही एक संकेत है स्वप्न का संकेत। आप सपने में क्या देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 5 ऐसे स्वप्न के बारे में जो अगर व्यक्ति को दिखाई दें तो व्यक्ति अगर भिखारी भी है तो उसे राजा बनने में समय नहीं लगेगा। यानी कि उस व्यक्ति के कार्य इस प्रकार से चालू होने लगेंगे, उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने लगेगी कि उसे आगे कोई परेशानी नहीं होगी और उसे धन लाभ या धन संचय में कोई परेशानी नहीं होगी। उस व्यक्ति के आय के स्रोत अनेक प्रकार से खुल जाएंगे। कौन से हैं वे संकेत, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य कमेंट कीजिए। दोस्तों, पहला संकेत है कि अगर किसी व्यक्ति को सावन के महीने में स्वप्न में नंदी बैल दिखाई देता है या नंदी बैल की सवारी करते हुए भगवान शंकर दिखाई देते हैं, अथवा नंदी बैल पर कोई भी सवारी कर रहा हो लेकिन आपको अगर सपने में नंदी बैल दिखाई देता है जो कि भगवान शंकर की सवारी है,
तो दोस्तों आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपको सरकार की ओर से कोई न कोई लाभ मिलने वाला है। सरकारी कार्य आपका पूरा होने वाला है। अगर आपने किसी सरकारी कार्य के लिए डाल रखा है तो वह पूरा होने वाला है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है या आपका इंटरव्यू है तो वह आपका होने वाला है और उसमें आप सफल होंगे। या कोई सरकार से आपका विवाद चल रहा है किसी ज़मीन को लेकर, तो उस केस को आप जीतेंगे, वह ज़मीन आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको सरकारी लाभ मिलेगा या सरकार की ओर से आपको सम्मान मिल सकता है। या फिर अगर आपका कार्य ज़मीन से जुड़ा हुआ है या आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो यह कार्य भी आपका बहुत ही शीघ्र पूरा होने वाला है। नंदी बैल को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों अगर आपको सावन के महीने में सपने में नाग देवता दिखाई देते हैं, दोस्तों ये नाग देवता आपको शांत स्वभाव में होने चाहिए। वे आपको काट नहीं रहे हों, आपको डरा नहीं रहे हों, आपके पीछे नहीं भाग रहे हों। हाँ, शांत स्वरूप में वे कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के आसपास हों, फूलों के आसपास हों या कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आपके ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं, शांत रूप में हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सपने में नाग देवता को शांत रूप में देखते हैं तो शीघ्र ही आपको धन लाभ होने वाला है। अगर आप धन के संबंध में प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। अगर आप संतान की कामना करते हैं, संतान के लिए आपने भगवान शंकर को मनोकामना बोली है, तो शीघ्र ही आपके भाग्य में संतान के योग बनने वाले हैं, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अथवा आप नौकरी या रोजगार से संबंधित परेशानी में हैं और आप भगवान शंकर से नौकरी के लिए बोल रहे हैं, तो आपको शीघ्र ही नौकरी मिलेगी अथवा नौकरी में तरक्की मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों अगर आप सपने में रुद्राक्ष देखते हैं या रुद्राक्ष की माला देखते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपको धन लाभ होगा, आपके धन संचय में वृद्धि होगी। नंबर 4, दोस्तों अगर आप सपने में किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए स्वयं को देखते हैं, हाँ नदी का पानी साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अगर नदी का पानी साफ है या वह पवित्र नदी है तो आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। वे किसी भी रूप में आए लेकिन आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं या शिवजी का मंदिर देखते हैं तो दोस्तों आपके भौतिक सुखों में उन्नति होने वाली है। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप मकान, फ्लैट या आप ऐसी कोई चीज़ जिससे आप मतलब भौतिक सुख आपको प्राप्त हो, ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आपके कष्ट की समाप्ति होगी, आपके जीवन में जो कष्ट चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा, आपके भाग्य का उदय होगा। और अगर आपके घर में कोई ग्रह बाधा चल रही है, घर में परेशानी चल रही है, तो वह परेशानी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपने अगर भगवान शंकर से सावन के महीने में मनोकामना मांगी है कि आपके घर में सब ठीक होगा, तो इसका अर्थ आपके घर में जो बाधाएं चल रही थी वह समाप्त हो जाएंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों ये हैं वे 5 सपने जो कि किसी व्यक्ति को अगर सावन के महीने में देखते हैं तो बहुत शुभ माने जाते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।